छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ सरकार शासन प्रशासन विकास कार्यों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। वहीं जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। दरअसल बीते कुछ महीनों में यहाँ 15वें वित्त के तहत कई ग्राम पंचायतों में सोलर प्रोजेक्ट के तहत काम हुआ। उस सोलर प्रोजेक्ट में कई तरीके के जो है भ्रष्टाचार है वो सामने आए। ऐसा ही एक मामला जो है नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत छोटे डोंगर का है, जहां फर्जी टीएस को फर्जी टीएस को आधार मानकर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया फर्म को। और इसी तरीके से अलग अलग जो है ग्राम पंचायतों में सोलर प्रोजेक्ट के तहत कई भ्रष्टाचार हुए हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारायणपुर के छोटे डोंगर में ही। हालांकि जो है कई ग्राम पंचायतों में जो है इस पर जांच अभी जो है वो जारी है। कई ग्राम पंचायतों में जो है रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। और इस पूरे मामले पर नारायणपुर एसडीएम उन्होंने क्या कहा वो भी आप एक बार सुन लीजिए। अभी वर्तमान में मेरे पास एक जांच के लिए आया हुआ है। वो बोरपाल पंचायत का है, जिसमें 15 फाइनेंस रिलेटेड सोलर में जो खरीदी में जो गड़बड़ी हुई है सोलर स्ट्रीट लाइट में, उसका जांच चल रहा है। और दो प्रकरण ऐसे हैं जिसमें धारा 92 के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई चल रही है। तो लगभग कितने राशि की रिकवरी इसमें चल रही है? अभी तो वो प्रक्रियाधीन है इसमें प्रकरण में। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो आपने सुना कि नारायणपुर एसडीएम साहब जो है वो क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 15वें वित्त के तहत नारायणपुर के कई ग्राम पंचायतों में जो है सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ कई जगह पर काम नहीं हुए, सोलर लाइट हो या फिर सोलर वाटर सप्लाई का काम हो। कई जगहों पर जो है मानकों के अनुरूप काम नहीं हुआ है। और इसी जानकारी को लेकर मैं नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत छोटे डोंगर में पहुंचा हुआ हूं। और यहाँ सोलर प्रोजेक्ट ही नहीं, इसके अलावा कई और समस्याएं हैं। मेरे साथ जो है यहाँ के स्थानीय पत्रकार संतोष मजुमदार जी हैं बातचीत के लिए। और सबसे पहले तो संतोष मजुमदार जी का मैं बस्तर इनसाइट में स्वागत करता हूँ। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, बीते दिनों यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट में जो है एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिस पर जो है अभी भी जांच की प्रक्रिया जारी है ऐसा बताया जा रहा है। उस पूरे मामले पर जो यहाँ के सचिव हैं उन पर, पंचायत सचिव है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कुछ अभी प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ उसमें जो है अपडेट आया है, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, छोटे डोंगर में जो सौर पैनल लगा हुआ है वो फर्जी दस्तावेज जो है उसको दिखाकर जो है यहाँ पे टीएस जो होता है उसको आधार मान के जो है यहाँ पे फर्जी तरीके से जो है पैसे का आहरण किया गया है। और जो संबंधित सचिव है विनोद गावड़े, उस समय यहाँ पे सचिव पद पे थे, उनके द्वारा जो है ये कृत्य किया गया है और उन पर कार्रवाई भी की गई थी प्रशासन द्वारा। कुछ दिनों तक उनको सस्पेंड में रखा गया था, उसके बाद जो है उनको फिर से बहाल किया गया और पुनः उनको जो है पदभार दिया गया है। अभी दंडवन एरिया में कहीं पे उनको पदभार दिया गया है, मुझे जानकारी है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये लाखों रुपए का जो है घोटाला किया गया है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया प्रशासन के द्वारा, उसके बाद पुनः उनको बहाल किया गया। तो इससे कुछ काम नहीं बनने वाला है। जो घोटाला किया गया है इसकी रिकवरी होनी चाहिए और जो गांव के हित में पैसा लगना चाहिए उसका उपयोग गांव के हित में होना चाहिए। प्रशासन जो है इसकी लीपापोती कर रहा है और संबंधित सचिव को मात्र सस्पेंड किया गया था। इससे कुछ काम नहीं होने वाला है। गांव के हित में पैसा लगना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सस्पेंड करना वो सिर्फ खाना पूर्ति है? क्योंकि सस्पेंड करना कोई सज़ा नहीं हो सकता। शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो उस राशि की रिकवरी होनी चाहिए। उसको आपने सही कहा कि पंचायत के कार्यों में, विकास कार्यों में वो राशि खर्च होना चाहिए। लेकिन सस्पेंड करना कितना उचित है और उसके जांच की प्रक्रिया को जो है पारदर्शिता पूर्वक सबके समक्ष रखना ये कितना जरूरी है? क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों ये मुद्दा उठा भी था और छोटे डोंगर ग्रामवासियों का ये भी कहना था कि
केवल सस्पेंड करने से कुछ काम नहीं होगा। तो ये तो खानापूर्ति है ना, प्रशासन खानापूर्ति कर रही है। संबंधित सचिव जो गबन किया है, जिसके द्वारा गबन किया गया है और फर्म के द्वारा गबन किया गया है, तो उसकी रिकवरी होना चाहिए। गांव के हित में पैसा जो आया था, जिस काम के लिए आया था, वो गांव के हित में लगना चाहिए। संबंधित जो सचिव है उससे रिकवरी होना चाहिए। इसके अलावा जो है छोटे डोंगर, जो एक समय में जो है दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लोग यहाँ आने से कतराते थे, प्रशासनिक पहुँच यहाँ पर ना के बराबर था। और धीरे धीरे जो है पुलिस कैंप का इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद जो है सड़कें बनी, विकास कार्य हुआ, प्रशासनिक पहुँच यहाँ तक हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो है लौह अयस्क खदान भी संचालित है। तो कितना बदलाव आप देखते हैं इस एरिया में, जब इतना डेवलप हो चुका है और प्रशासन जो है दावे कर रहा है कि इस एरिया में विकास हो रहा है। कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? देखिए, जहाँ तक बात है यहाँ पे माइनिंग स्थापित होने का, तो किसी भी क्षेत्र में अगर खनन का कार्य होता है तो वहाँ का समुचित जो विकास है वो कंपनी का दायित्व होता है। लेकिन छोटे डोंगर की अगर बात की जाए, पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे लोह अयस्क खनन हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर मात्र यहाँ पे कुछ जगहों पे नल लगा दिया गया है, कुछ जगहों पे जो है सौर ऊर्जा लगा दिया गया है। इससे विकास नहीं होता है। यहाँ के सड़कें आप देखिए, नारायणपुर से ओरछा आमदई तक के लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। पूर्व में जो है, ये जो 4-5 साल पहले जो है, ये सड़कें जो है शासन प्रशासन ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए जो है ये सड़क बनाई थी, जवानों की सुरक्षा में ये सड़क बनाई थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है यहाँ पे भारी वाहनों का जो है आना जाना लगा रहता है। माइंस की भारी वाहनें यहाँ पे दौड़ती है। इसके कारण जो है ये सड़क जो है बहुत जर्जर हो गई है। सड़क से जो है डामर पूरी तरीके से उखड़ गई है और गड्ढों में तब्दील हो गई है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है, लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं और काल के गाल में समा रहे हैं। मतलब लोग जो है बेवजह मौत के मुंह में समा रहे हैं। तो यहाँ की सड़कें इतनी बदहाल हो चुकी है, ये केवल माइंस की गाड़ियों के चलने की वजह से हुई है। और यहाँ की सड़क को लेकर जो है शासन प्रशासन कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। लोग जो है कई बार सड़कों पर उतरकर ग्रामीण जो है आंदोलन कर चुके हैं, बावजूद इसके जो है प्रशासन और शासन की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल, जो है बीते वर्षों में यहाँ पर नारायणपुर से ओरछा तक का 65 किलोमीटर का पक्का सड़क बनाया गया, और ये सड़क जो है कुछ ही समय के बाद उखड़ने लगा। उसके बाद यहाँ पर जो है लौह अयस्क खदान संचालित हुआ, और लौह अयस्क खदान की जो है भारी वाहन ट्रकें यहाँ से सैकड़ों की संख्या में गुजरने लगे, और सड़क जो है पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो गई। इस सड़क को बनाने में जो है करोड़ों का लागत लगा, जवानों का शहादत लगा। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने कई बार आईडी प्लांट किए हुए थे, कई बार जो है जवानों पर हमला किए। इसके अलावा जो है कई मशीनों में सड़क बनाने के लिए जो उपयोग किए गए वाहनों और मशीनों में आगजनी किए, तब कहीं जाके इस सड़क का निर्माण हुआ। और आज ये सड़क जो है बुरी तरीके से जर्जर हो गया है। माइंस खुलने के पहले यहाँ के लोगों से वादा किया गया कि आपको रोजगार मिलेगा, आपके क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन विकास अभी तक कहीं पर दिख नहीं रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोगों में ही विकास दिख रहा है। इसके अलावा रोजगार की बात अगर मैं कहूँ तो आज भी इस इलाके के लोग पलायन करते हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों में जाते हैं और बोरगाड़ी में काम करते हैं। क्या इस इलाके में ऐसा हो रहा है? क्योंकि मुझे जानकारी ये मिली है कि आज भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बताइए। जी देखिए, जब यहाँ पे माइनिंग कंपनी खुली तो कंपनी के द्वारा कई तरह के वादे किए गए, लोक लुभावने वादे किए गए। क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्येक घर से एक परिवार को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में आज भी कई ऐसे बेरोजगार हैं जो यहाँ पे जिनको रोजगार नहीं मिला है। कई लोगों को तो रोजगार मिला है, लेकिन कई ऐसे बेरोजगार आज भी घूम रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में यहाँ के बेरोजगार युवा क्या करेंगे? वो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। ऐसी स्थिति में बड़ी विडंबना है कि यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं उनको आज भी रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है।
आज भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल जो है, एक चीज़ ये भी है संतोष जी, कि अभी मैं ओरछा की तरफ गया हुआ था। नारायणपुर से जो ओरछा का सड़क है, 65 किलोमीटर का ये लंबा सड़क है। इसमें राजपुर और ओरछा के मध्य में एक पुल पड़ता है जिसे पिनगुंडा पुल कहा जाता है। तो बताया जाता है कि उस पुल में पुलिया का निर्माण जो है पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है, और वहीं लगभग ओरछा रोड का निर्माण भी जो है 5 साल होने को आ रहा है। तो 65 किलोमीटर का सड़क बन सकता है, उस सड़क के मध्य में एक पुल जो है आज तक नहीं बना। उस पुल में जो है थोड़ी भी बारिश होती है तो वो पुल के ऊपर से पानी आता है, वहाँ पर यात्री बसें फंसती है। और हाल ही में एक खबर में देख रहा था कि कल कुछ स्कूली बच्चे जो है किसी कंपटीशन के लिए गए हुए थे, और उसके बाद फिर उनकी बस जो है वो उस पुल में फंस गई, और सुरक्षा बलों ने उनकी मदद की, उनके रहने और भोजन का व्यवस्था किया। तो ये पुल का क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जो पुल का निर्माण है, पिछले 5 सालों से जो है ये पुल का निर्माण किया जा रहा है, और जो ठेकेदार को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, वो ठेकेदार के द्वारा जो है कछुआ गति से पुल का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, जो ओरछा से मुख्यालय तक का जाने का एकमात्र रास्ता है, यही रास्ता है, और ये पुल का निर्माण जो है पिछले 5 सालों से चल रहा है। लगातार जो है इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा लगातार की जा रही है जिला प्रशासन को, लेकिन जिला प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हल्की बारिश में भी इस पुल में जो है बाढ़ आ जाती है। पुल की ऊंचाई जो है काफ़ी कम है, इसके कारण जो है हल्की बारिश आने पर भी इस पुल में जो है बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ की स्थिति में जो है आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि इस मुद्दे को ग्रामीणों ने प्राथमिकता के साथ उठाया है और जिला प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीते दिनों जो है जो स्कूली बच्चे हैं, छात्र हैं, वो फंस गए थे, ऐसी खबर आई थी। क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? जी देखिए, ये मंगलवार की घटना है। छोटे डोंगर और धनौरा इलाके में जो है, कई इलाकों में छोटे डोंगर के क्षेत्र में तेज बारिश हुई। लगातार 3 घंटे तक बारिश होती रही। बारिश होने से जो है बड़गांव माड़ी नदी और पिनगुंडा पुल में जो है पुल का जो है जल स्तर बढ़ गया और वहाँ बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। ऐसे में जो है ओरछा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के जो बच्चे हैं, छात्र और छात्राएं, चेरी बेड़ा जो है कुछ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हुए थे, और वहाँ से जब समापन कार्यक्रम हुआ तो वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जो है तेज बारिश के चलते जो है बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई पिनगुंडा पुल में। जैसे ही स्कूली बच्चों की जो बस है वो राजपुर और धनौरा के बीच में पहुंची तो बाढ़ में फंस गई थी। ऐसे में जो है बच्चे जो है काफ़ी देर तक वहां बाढ़ में फंसे थे, और छोटे डोंगर थाना प्रभारी को इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत जो है आईटीबीपी के जवानों के साथ मिलकर मौके पर पहुंचे और बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लगभग रात्रि 1 बजे जो है छोटे डोंगर वापस लाए और उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था की। तारीफ़ काबिल है सुरक्षा बल के जवान, चाहे वो जिला पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आईटीबीपी के जवान हो, जिन्होंने जो है मध्य रात्रि इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो है बच्चों का रेस्क्यू किया और उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की। इसके साथ ही अगर विकास की बात हम करें तो नारायणपुर ज़िले में कई विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप सुन रहे हैं कि क्या स्थिति, क्या हकीकत यहाँ पर है। दरअसल नारायणपुर से अबुझमाड़ को जोड़ने वाला नारायणपुर ओरछा मार्ग एक मार्ग सड़क है जो ओरछा और अंदर के अबुझमाड़ के गांवों को जोड़ता है। और इस मार्ग में सबसे पहला तो जो है सड़क का समस्या है। उसके अलावा जो है इन इलाकों में जो है अधिकारी जो है, आज भी कई ऐसे इलाके जो अधिकारी जो है जाने से कतराते हैं। कई गांव ऐसे हैं इन इलाकों में जो पहुंचबीन है, जहां पर सड़क नहीं है, पगडंडियों के सहारे जाना पड़ता है। इसके अलावा कई इलाके हैं जो बारिश के दिनों में टापू में तब्दील हो जाते हैं। और इसमें 15 फाइनेंस पंचायतों में जो है 15 फाइनेंस के तहत जो है पंचायत एक बड़ा विकास कर सकता है, ग्राम पंचायत, लेकिन उस ग्राम पंचायत में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। और उस भ्रष्टाचार को लीपापोती करने के लिए जो है बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि
ग्राम पंचायतों में 15 फाइनेंस के तहत जो है लाखों रुपए या सेंक्शन हो रहे हैं और वो उस लाखों रुपए का बंदरबाट हो रहा है। जैसे कि ग्राम पंचायत छोटे डोंगर में हुआ, सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर जो है यहाँ पर कई लाख रुपए निकाले गए, जिसमें फर्जी टीएस, फर्जी जो है डॉक्यूमेंट लगे। लेकिन इस पर अब तक जो है, लगभग ये घटना साल भर होने को जा रहा है, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखी गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ के ये इलाका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो इन इलाकों में जो है आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और उसके बाद ऐसा भ्रष्टाचार होता है, तो सरकार के प्रति जो है उनका विश्वास, शासन प्रशासन के प्रति विश्वास जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होता होगा। इस पर अगर ठोस कार्रवाई होगी तो शासन प्रशासन के प्रति जो है विश्वास वो मजबूत होगा, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई हो नहीं रही है। तो ग्रामीणों का क्या जो है कहना होता है, ग्रामीण क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर के? देखिए, जब प्रशासन और शासन इस तरह की कार्रवाई करती है, खानापूर्ति की कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन के प्रति जो है ग्रामीणों का विश्वास नहीं रह जाता है। ग्रामीणों का विश्वास तभी बढ़ेगा शासन प्रशासन के प्रति जब ठोस कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। किसी को सस्पेंड करना कुछ दिन के लिए, उसके बाद उसको बहाल कर देना, पुनः नौकरी में उसको बुला लेना, ये कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये तो खानापूर्ति हो गया ना। अगर कोई जिम्मेदार उस पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और उस पैसे का बंदरबाट कर रहा है, तो उससे उस पैसे का वसूली होना चाहिए और गांव के हित में लगना चाहिए, तभी ग्रामीणों का विश्वास शासन प्रशासन के प्रति बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सारे एविडेंस सामने हैं, क्रेडा विभाग से मेरे पास एक लेटर भी है जिसमें जो है साफ तौर पे लिखा गया है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का टीएस नहीं दिया गया है और टीएस देने को उनका अधिकार भी नहीं है। उसके बाद भी यहाँ कार्रवाई जो है वो ठोस कार्रवाई वो देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ खानापूर्ति जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं उनका जो है शासन प्रशासन के प्रति जो है विश्वास वो कम होता नज़र आता है। और इसके साथ ही इन इलाकों में जो है जो जितने विकास के दावे किए जाते हैं वो जो है हकीकत अगर देखने जाए तो कुछ और ही बयां करती है। तो संतोष भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और एक और हकीकत के साथ अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे।